बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हेमंत एससीईआरटी पर। फटाफट से जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन वाली बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो आज हम क्या करेंगे उसके क्वेश्चंस। तो लिख लेते हैं क्वेश्चंस ऑन P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13। ये है आपके पेज नंबर 2.81 TS ग्रेवाल वाली बुक में, जो है आपका वॉल्यूम 1 चैप्टर 2। ठीक है, तो पेज 2.81 पे आपका क्वेश्चन नंबर 13 है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं फटाफट से। ए एंड बी आर पार्टनर्स, ए और बी पार्टनर्स हैं। ए कैपिटल इज 1 लाख, बी कैपिटल इज 60,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेबल एट द रेट 6% per annum. B is to get salary of 3,000 per month. Net profit for the year is 80,000. Prepare profit and loss appropriation account. तो क्या बोला इन्होंने, ए और बी पार्टनर्स हैं। ए की कैपिटल कितनी है, 1 लाख रुपए। बी की कैपिटल कितनी है, 60,000 रुपीज़। ठीक है, तो हम इसको लिखते जाते हैं साथ साथ। ए बी कैपिटल कितनी कितनी दी हुई है, कैपिटल दी हुई है 1 लाख एंड 60,000। बी की 60,000 है। ठीक, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेबल एट द रेट 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम, तो 6% पर एनम के हिसाब से ए की कैपिटल पे कितना बनेगा, 6% पर एनम के हिसाब से इस पे कितना बन रहा है, इस पे आ रहा है 6,000। और बी का कितना आएगा, 6% ऑफ 60,000, ये आएगा 3600। ठीक है, बी की सैलरी है जी, सैलरी है बी की कितनी, 3,000 पर मंथ। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 80,000। ठीक है, तो ये आपको नेट प्रॉफिट दे दिया। तो आइए अब बनाते हैं अपना P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये क्रेडिट साइड हो गई, ये डेबिट साइड हो गई। सबसे पहले जी ब्रॉट डाउन क्या आता है, जो प्रॉफिट का बैलेंस है, तो उसको कैसे लिखें, बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। कितना है, 80,000। ठीक, और देखो जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या मैं केवल IOC भी लिख सकता हूँ, आगे मैं लिखूंगा। ठीक है, तो ए का कितना है 6,000, बी का कितना है 3,600। ठीक है, टोटल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 9,600। ठीक है, 2 सैलरी आ गया जी, 2 पार्टनर सैलरी, और ये सैलरी किसकी है, बी की। तो बी की सैलरी कितनी है, बी की सैलरी है 3,000। चलिए जी 3,000 लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं जी 3,000। नहीं लिखेंगे क्योंकि ये पर मंथ है, तो इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 12 कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 36,000 हो जाएगा। ठीक है, और कुछ है, सैलरी हो गई, नेट प्रॉफिट हो गया, IOC हो गया, कैपिटल आता नहीं है इसमें, हो गया। तो क्या आएगा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए बी। बताइए जी, सबसे बड़ा टोटल किस साइड है, इस साइड है, 80,000। 80,000। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ दिया है, कुछ भी नहीं दिया है, तो हम अज्यूम क्या करेंगे, 1:1 अज्यूम करेंगे। ठीक है, ये हमने क्या कर लिया, अज्यूम कर लिया। ओके जी, तो अगर हम इसको अज्यूम कर रहे हैं तो प्रॉफिट कितना आएगा, बताइए। 80,000 माइनस 36,000 माइनस 9,600, वैल्यू आएगी 34,400। अब 34,400 का हाफ इसमें आ जाएगा, 34,400 का हाफ इसमें आ जाएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि दोनों का शेयर बराबर है, हमने अज्यूम कर लिया है। तो ये दोनों का शेयर आ गया 17,200, 17,200। ठीक है जी,
यहाँ पे हमारा क्वेश्चन होता है ख़त्म और मेरी पेन ने भी कर दिया है शैतानी करना। तो ये 17,200 हो गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया है फिनिश। इसको अपनी बुक पे कर लें टिक, क्योंकि बाद में जब हम अनसॉल्व क्वेश्चन सीक्वेंस वाइज करेंगे तो ये हम स्किप करते चलेंगे। ओके जी, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन निकालिए। क्वेश्चन नंबर 15 सेम पेज नंबर पे है ये आपका। ओके, पेज नंबर आपका है 2.81 ही। इसको हम करते हैं अब चल के सॉल्व। सबसे पहले पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। चलिए जी हाथ के हाथ लिखेंगे, हाथ के हाथ। एक्स और वाई पार्टनर्स हैं, ठीक है। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 3:2 विद कैपिटल्स ऑफ 8 लाख एंड 6 लाख। ठीक है, कैपिटल कितना है, 8 लाख, 6 लाख। Interest on capital is agreed at the rate 5% per annum. Interest on capital at the rate 5% per annum. कितना कितना आएगा 5% पर annum के हिसाब से। इसको हम कर लेंगे ऐसे और इसको हम कर लेंगे 5% ऑफ 6 लाख। इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पे आएगा 40,000 और यहाँ पे कितना आएगा 30,000। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हो गया जी। वाई इज टू बी अलाउड एन एनुअल सैलरी, यहाँ पे इन्होंने लिख दिया एनुअल। ठीक है, मंथली नहीं है, एनुअल है। तो सैलरी कितनी है, वाई की सैलरी है जी 60,000। ठीक है, विच हैज नॉट बीन विदड्रॉन। ठीक है, कोई नहीं। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग वाइज सैलरी वॉज 2,40,000। ये क्या दे दिया इन्होंने, प्रॉफिट क्या कह दिया, बिफोर आईओसी, बिफोर आईओसी बट आफ्टर वाइज सैलरी। कितना बोल दिया, ये बोल दिया ₹2,40,000। चलिए इसको देखेंगे। प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ नेट प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू द मैनेजर। ओके जी, तो मैनेजर्स कमीशन कितना है, ये 5% ऑफ नेट प्रॉफिट्स। चलिए जी, मैनेजर को कमीशन दे दी इन्होंने 5% ऑफ नेट प्रॉफिट्स। अब देखिए, अब समझना जरा क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में। ये इन्होंने बोला है प्रॉफिट, प्रॉफिट जो है हमारा वो कितना बताया है, 2,40,000। ठीक है, बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पहले बट आफ्टर चार्जिंग वाइज सैलरी। यानी क्या किया होगा, P&L अकाउंट बनाया होगा आफ्टर वाइज सैलरी, वाइज की सैलरी को हमने यहाँ पे खर्चे में डाल दिया होगा। तो हमारा जो नेट प्रॉफिट आया होगा वो क्या आया होगा, 2.4 लाख आया होगा, जो हमें दिया हुआ है 2,40,000 रुपए, है ना। तो इन्होंने क्या बोला है, बिफोर आईओसी, आईओसी नहीं लिया इन्होंने यहाँ पे, बट आफ्टर चार्जिंग वाइज सैलरी, वाई की सैलरी को माइनस कर दिया। ठीक है, माइनस करके जो हमारा प्रॉफिट आया वो 2,40,000 आया है। ठीक है, तो माइनस कर दिया, लेकिन ये आना किधर चाहिए था, ये आना चाहिए था P&L एप्रोप्रिएशन में। क्यों आना चाहिए, क्योंकि ये पार्टनर की सैलरी है। पार्टनर में जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एप्रोप्रिएशन होता है, वो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है। इसलिए अगर ये नेट प्रॉफिट में से हटा हुआ है तो अब क्या कर दूंगा मैं, इसको ऐड कर दूंगा। तो कितनी आ गई अब हमारी रेक्टिफाइड प्रॉफिट, कितना आ गया, इसको हम कितना है ये 60,000। तो ये भाई साहब आ गए 3,00,000 रुपए, है ना। बिल्कुल सही है ना, समझ गए। ये क्यों लिखा, एज इट इज टू बी शोन इन P&L appropriation and not to be deducted from
पी एंड एल अकाउंट, ठीक है। पी एंड एल अकाउंट में नहीं करना था, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में करना था। चलिए जी, कर दिया हमने, ठीक है। तो ये 3 लाख आ गया। ओके, अब एक नोट लिखिए। नोट क्या लिखना है आपको? पार्टनर्स कमीशन कम्स इन पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। पार्टनर की कैपिटल है इसलिए पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगी। बट मैनेजर्स कमीशन इज एन एक्सपेंस। ये क्या है? एक खर्चा है जो रिलेटेड है किससे? रिलेटेड टू पी एंड एल अकाउंट, ठीक है। पी एंड एल अकाउंट से रिलेटेड है ये, एंड हेंस इट शुड बी एडजस्टेड फर्स्ट इन पी एंड एल अकाउंट, ठीक है। पार्टनर की जो कमीशन होती है वो तो हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाएंगे क्योंकि वो पार्टनर से रिलेटेड है। बट मैनेजर से रिलेटेड जो मैनेजर्स कमीशन है वो क्या है? खर्चा है जो हमें कहाँ दिखाना चाहिए था? पी एंड एल में दिखाना चाहिए था, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं? अभी तो इन्होंने क्या बनाया है? प्रोविजन बनाया है इन्होंने 5% ऑफ नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? कमीशन निकालेंगे, फिर उसको पी एंड एल में सही करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट अपना बनाते हुए चलेंगे, ठीक है जी बच्चे। चलिए जी, तो सबसे पहले हम क्या बना रहे हैं? पी एंड एल अकाउंट। ओके, चलिए जी, बनाइए पी एंड एल अकाउंट। तो यहां पे हम बोल रहे हैं मैनेजर्स कमीशन। मैनेजर का कमीशन कितना है जी? देखें ऊपर, 5% ऑफ नेट प्रॉफिट्स। नेट प्रॉफिट कितना है हमारा? 2,40,000 नहीं है, 2,40,000 नहीं है, ये है रेक्टिफाइड, ठीक है। तो हम इस पे निकालेंगे कमीशन। ओके, चलिए जी, तो मैनेजर्स कमीशन कितना आ गया? ये आ गया 5% ऑफ 3 लाख। 3 लाख रेक्टिफाइड था इसलिए हमने 3 लाख लिया, ठीक है। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? ये 15,000। ओके, चलिए जी, तो जो सबसे पहले प्रॉफिट आ रहा था वो हमारा कितना आ रहा था? बाय नेट प्रॉफिट, पी एंड एल अकाउंट एडजस्टेड, ठीक है। नेट प्रॉफिट जो है हमारा, नेट प्रॉफिट एडजस्टेड वाला, वो कितना आया था? 3 लाख। ये मैंने क्यों करा है ऐसे, मैं समझाता हूँ आपको। पी एंड एल अकाउंट बना हुआ था हमारा, जिसमें क्या था? जो नेट प्रॉफिट था वो आ रहा था 3 लाख। कब आ रहा था वो 3 लाख? जब मैंने उसमें से क्या हटा दिया था? उसमें मैंने ऐड कर दिया था, सॉरी, वाई की सैलरी को, है ना। मैंने वाई की सैलरी को ऐड कर दिया था, इसलिए वो मेरा क्या हो गया था? एडजस्टेड नेट प्रॉफिट हो गया था। तो मैं इसको यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, ये पहले डेबिट साइड में था, अब मैं इसको क्रेडिट साइड में ब्रॉड डाउन करके ला रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए इस साइड आया 3 लाख, ठीक है। तो कितना आ गया फिर ये एडजस्टेड? एडजस्टेड नेट प्रॉफिट कितना आ गया बताओ? 3 लाख टोटल आ गया। तो बैलेंस कितना बचा? बैलेंस बचा 2,85,000। अब ये 2,85,000 किधर जाएगा? ये 2,85,000 किधर जाएगा? ये जाएगा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। किधर आएगा? ये दिखेगा ब्रॉड डाउन वाली साइड में, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ? यहाँ मैं लिखूंगा पी एंड एल एडजस्टेड अकाउंट। कितना आएगा जी? 2,85,000, ठीक। अब देखते हैं फटाफट से ऊपर क्या क्या था। ऊपर कह रहा था क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 40,000, 30,000, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये कह रहा है टू आईओसी। आईओसी एक्स का
y का, x का है 40,000, y का है 30,000, तो ये कितना आ गया टोटल 70,000। ठीक है जी। और क्या है यहाँ पे, और है y की सैलरी। ठीक है, बस और कुछ नहीं है, तो y की सैलरी भी दे देते हैं हम। y की सैलरी दे जी फटाफट, 2y's सैलरी कितनी आ गई 60,000। ठीक है, और कुछ है यहाँ पे, और कुछ नहीं है। टोटल करते हैं 2,85,000, 2,85,000। तो और क्या आ गया यहाँ पे, प्रॉफिट आ गया, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, किस किस को, एक्स को और वाई को। वाह, इतना बड़ा लाइन आ गया, एक्स को और वाई को। ठीक है, एक्स को और वाई को कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, रेशियो कितनी थी, 3:2 थी। तो एक्स के खाते में कितना जाएगा, सबसे पहले बैलेंस कितना बच रहा है, ये 1,55,000, ये तो आ गया टोटल प्रॉफिट। ठीक है, तो 1,55,000 इंटू 3/5, और वाई कितना आएगा, 1,55,000 इंटू 2/5। तो x के हिस्से में आएगा ये 93,000, और y के हिस्से में आएगा ये 62,000। ठीक है, 93,000, 62,000। चलिए जी, तो यहीं पे हमारा क्वेश्चन होता है समाप्त। ठीक है, हम देते हैं इसको थोड़ा सा विराम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखिए अपना ख्याल, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, अपने फ्रेंड्स का ख्याल रखिए। और अगर कोई डाउट है, कोई आपको दिक्कत आ रही है, कोई आपको सजेशन देनी है, कोई फीडबैक है आपका, कोई मैंने गलती करी है, तो काइंडली प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इसको, क्योंकि ये बहुत सारे बच्चों को काम आने वाली है इस वक्त। और फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलो, ओके, बाय बाय, टेक केयर।